तो दोस्तों, भारत ने इकोनॉमी में एक लंबी छलांग लगाई है। इसके बाद भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है। दुनिया की सबसे अधिक एडवांस्ड देशों में शामिल जापान को पछाड़कर भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। अब भारत केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से ही पीछे है। इस समय भारत की इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन डॉलर को पहुंच गई है, जिसके बाद भारत 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। अगर भारत ऐसे ही तरक्की करता रहा तो कुछ ही दिनों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इसमें भारत की एक तारीफ भी करनी होगी कि जिस समय दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है, उस समय भी भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश की उपलब्धि हासिल की है। भारत की इस कामयाबी के बाद अमेरिका और चीन जैसे देश यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत वैश्विक मंदी के समय में भी इतनी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है। इस मामले में पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज की इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की इस तरक्की के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। अभी तक दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले अमेरिका की दादागिरी जल्द ही खत्म होने वाली है। अमेरिका अभी 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। इसीलिए विश्व भर के सभी देश अमेरिका की बातों को मानते हैं, क्योंकि यह देश डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए उन्हें अमेरिका की हर बातों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी हाल में ही जब भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को न खरीदकर रूस के सुखोई 77 को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा था, तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा था। भले ही इससे भारत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिका इसी तरह छोटे देश को धमकाकर उन्हें खामोश कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वही ताकत भारत के पास आने वाली है। भारत में इस बात की चर्चा कई बार सुनी होगी कि 2025 में भारत जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। तो उस समय कुछ लोग इस बात को हवाई बताते थे और कुछ लोग मजाक भी बनाते थे। लेकिन फिलहाल जो परिणाम सामने आया है, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी भारत की ग्रोथ रेट को 6 से 7% के बीच बताया है, जो कि विश्व में अग्रणी देश में शामिल है। वही दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन भारत की इकोनॉमी में उतना उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। भारत की इकोनॉमी में इतना अधिक ग्रोथ आने का रीजन ये है कि भारत का एक्सपोर्ट कई देशों में बढ़ गया है, और जिस भी देश में भारत ने अपने प्रोडक्ट की एंट्री मारी है, वहां से भारत के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी टक्कर कोई और देश नहीं दे पाता। चाहे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात हो, मशीनरी पार्ट्स की बात हो, या रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े या फैशनेबल चीज हो, वहीं भारत के फूड प्रोडक्ट की भी विश्व के कई देशों में बहुत अधिक डिमांड है, जो कि अगर एक बार किसी देश के लोगों के मुंह लग जाए तो उन्हें मजबूरन में ही भारत के फूड प्रोडक्ट को मंगाना पड़ता है। चाहे इसमें बात बासमती चावल की हो या गरम मसाले की। इन फूड प्रोडक्ट की विश्व के कई देशों में बहुत ही अधिक डिमांड है। तो इसी तरह विश्व के देशों की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर बढ़ती जा रही है, और इसी तरह भारत धीरे धीरे इन अमीर देश की मार्केट को कैप्चर कर रहा है, जिनके एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई इंडियन गवर्नमेंट को मिल रही है, जिसके कारण भारत की आर्थिक ग्रोथ भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत इन पैसों का निर्माण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कर रहा है। भारत ने इन कंपनियों को एक बड़े लेवल पर इस्टेब्लिश्ड कर लिया है। इसके बाद भारत धीरे धीरे ही सही अपने आप को ऊपर उठा रहा है, और जिस भी सेक्टर में भारत ने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है, वहां से मोटी कमाई करके सरकार को टैक्स के द्वारा मदद कर रहा है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एनालाइज किया कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से बढ़कर
4.19 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी कि इकोनॉमी के मामले में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस बात को खुद IMF ने कबूल करके अपने वेबसाइट पर जारी भी किया है। और जब IMF ने भारत को चौथी इकोनॉमी का दर्जा दे दिया है, तो भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, ताकि भारत की ग्रोथ और बढ़े और भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाकर डॉलर के मुकाबले खड़ा किया जा सके। और यह तभी पॉसिबल है जब किसी देश की आर्थिक विकास लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे। वहीं RBI ने हाल में भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में RBI ने 14 अरब डॉलर केवल भारतीय रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसा करके RBI ने एक महीने में ही भारतीय रुपए को 2.3% की बढ़ोतरी दिला दी। इस समय भारत की सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही क्यों ना हो, इन सब के द्वारा अपने आप को दुनिया के सामने खड़ा किया जा रहा है, ताकि वह भारत की इकोनॉमी में योगदान दे सके। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार के योगदान की बात करें, जिसमें डॉलर, दीनार और यूरो जैसी करेंसी को रखा जाता है, जिसका इस्तेमाल व्यापार के लेन देन में किया जाता है, तो ताजा जानकारी के मुताबिक पिछली कुछ महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई गुना अधिक बढ़ चुका है और यह 690 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो दुनिया को यह दिखाने के लिए काफी होता है कि भारत इकोनॉमी की दृष्टि से एक सुरक्षित देश है और दुनिया भर के लोगों का पैसा भारत में सुरक्षित रहेगा, ताकि विश्व के सभी देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। यह इन्वेस्टर के दिल में एक भरोसा जगाता है। लेकिन जब भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं कुछ देश परेशान भी है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका और चीन देश को है, क्योंकि यह देश नहीं चाहते हैं कि कोई और देश इतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ करे। जहां तक बात चीन की है, तो चीन भारत की मार्केट में काफी अधिक अपने सामान को बेचता है, तो वह भारत को डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं और वह भारत की टांग खींचने में लगातार लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए एक तरह का टैरिफ लागू किया है, जिसमें यदि कोई अमेरिकी भारत में पैसे भेजता है, तो उसके ऊपर 3.4% का रेमिटेंस टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि भारत के लोग जो विदेशों में रहकर काम करते हैं, जब वह पैसे भारत को भेजते हैं, तो इसे रेमिटेंस बोला जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, जिसमें प्रत्येक वर्ष भारत को लगभग 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त होता है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है, जो कि भारत के टोटल रेमिटेंस का 23% है। जिसे देखते हुए ट्रंप ने भारत के लोगों पर भारत में पैसे भेजे जाने पर रेमिटेंस टैक्स लगाकर मोटी कमाई करने का प्लान सोचा है। यह टैक्स अमेरिका के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन भारत के लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसको लेकर भारत भर में ट्रंप को लेकर गुस्सा देखा जा सकता है। इसीलिए अब भारत के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।